औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो है ये वीडियो का नाम इंशाल्लाह रखूँगा लव 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 वाइफ। इस वजह से कि हमारे मुसलमान बाज़ इख्तिलाफ़ात वाले वीडियोस देखने में आते हैं। जैसे कुरान में मैं जो समझा, अल्हम्दुलिल्लाह अगर गलत है तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। अल्लाह कह रहा है कुरान में, तुम्हारी बीवियाँ खेती है, तुम जैसा चाहे चरो। तुम्हारी बीवियाँ, अगर से आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं और आप किसान हैं और आप जो है नागर रहे हैं ज़मीन में, और जो है जैसा चाहे वैसा जो है वहाँ पर बीज डाल रहे, जैसा चाहे पानी डाल रहे, जैसा चाहे जो खाद ला के डाल रहे, तो अल्लाह ताला अपनी बीवी को, शर्मगाह को चूमता है आदमी, और उसके छाती को चूमता है, उसके मुंह से मुंह लगा के जो है मोहब्बत करना चाहता है। ये होश खो जाने के बाद गुनाह के एतबार से दर्जात में जो है आपे से बाहर हो जाना है। और इसके बाद अगर अल्लाह से इंसान कहे कि अल्लाह मैं कुरान को नहीं समझा, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, ये तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारी इस्लामी जो है शरा के एतबार से हक़ के हिसाब से लाए थे, हुकूक़ के एतबार से। अगर बीवी के साथ ज़्यादती हो गई या बीवी तुम्हारे साथ इस तरह से ज़्यादती कर दी, तो हो सकता है वो भी कर सकती है, तो अल्लाह माफ़ कर दे, बोल तो अल्लाह माफ़ कर देगा। दूसरा ये है कि कई स्कॉलर्स जो मैं समझता हूँ सऊदी के या हमारे अपने मुस्लिम, उन्होंने कहा कि औरत को बढ़ाना मत देखो, बीवी को बिस्तर पे, तुम्हारा निखार टूट जाएगा। इससे मुझे डर होता है, अल्लाह मुझे बचाए ऐसे गुनाहों से। मैं ये बात इस वास्ते दे रहा हूँ, मैं गोरों को अक्सर मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमान औरत के साथ ज़्यादती करता है बताते हैं, जबकि सऊदी में औरत तन्हा कार नहीं चला सकती बोलते। आप आके अमेरिका में देखें, कई मुसलमान औरतें कार चलाती हुई मैंने देखा, मगर वो मिसाल नहीं देंगे, वो सिर्फ ये देंगे कि इस्लाम गलत है, वो साबित करने के लिए मिसालें देंगे। किसी ने औरत के ऊपर तेज़ाब डाल दिया, और किसी ने जो है औरत की शर्मगाह देखने की खातिर उसका उठा दिया, अरबों के ममालिक में कैमरे से लेके आपको यूट्यूब पर बताएंगे। ये सब शैतान है। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह मेरे सारे मुसलमानों से जो गुनाह सरसद हुए, जाने अनजाने में, नादानी में, कम इल्मी में, उन सब को माफ़ कर दे अल्लाह। ए अल्लाह तू माफ़ कर दे। ए हुरो आसमान की तुम गवाह रहना, क्योंकि हम पाक जाना चाहते हैं अल्लाह के लिए, और हमारा हिसाब आसान चाहते हैं। अल्लाह हमें जहन्नुम में न जलाए। अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हम मुसलमानों को, तमाम मुसलमानों को, चाहे मेरे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त बाप, महल्ले वाले, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, सारे आलम के मुसलमानों को। मैं कभी भी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वालों को दुआ करता हूँ, क्योंकि ये मेरे ही वतन के हैं। एक वक्त हम एक ही वतन के थे, इस वास्ते मैं सारी बार ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश कहता हूँ, और सारे आलम का कहता हूँ, अरबस्तान भी कहता हूँ, इस तरह से, क्योंकि सहाबा वहाँ हैं, सरकार है वहाँ, इस वास्ते अहमियत देता हूँ। तो मेरे अल्लाह माफ़ कर दे। अब दूसरी बात ये बताना है मुझे कि अगर से कोई भी आप देख लें, हिंदू तो नाकाम हो गया, इंडिया में जाए प्रैक्टिस ही नहीं करता, लेकिन वहाँ का हिंदू टाइम्स वाला ये बताता है कि इंडोनेशिया में एक नौजवान ग्रुप है जो पंक बोलते हैं, म्यूज़िक का है, और वो जो है म्यूज़िक जैसे हरे राम हरे कृष्णा वाले यूरोप में निकाले थे, ड्रग्स लेके, अल्कोहल के शराबी हो गए थे, औरत के साथ फ्री जाते थे, और वो डांस में होश खो बैठते थे, ज़िंदगी का मकसद भूल गए थे, हिप्पी थे। हिप्पियों का जो है हरे रामा हरे कृष्णा का 70s में निकला था, वो एक दौर निकला था, और वो दौर जल्द ही फना भी हो गया। उसी तरह ये पंक वाले जो इंडोनेशिया में नौजवान लड़के म्यूज़िक से नमाज भी पढ़ रहे और फिर कुरान भी पढ़ रहे, फिर म्यूज़िक लाउड वाली सुन रहे, नारे नाच रहे, गा रहे, पता नहीं शराब भी पी रहे क्या। तो बहरहाल ये बताना चाह रहा, हिंदू कभी भी क्रिटिसाइज़ करेगा, इंडिया में क्रिश्चियन क्रिटिसाइज़ करेगा, यूरोप में मुसलमानों, ये देख लो ख़ास बात। दूसरे मज़हब क्यों नहीं मिलते इनको? दूसरे सब जन्नत में जा रहे हैं, क्यों नहीं समझ में आता? दूसरों को जन्नत मिल रही या नहीं, ख़ुद को मिल रही या नहीं, ये नहीं समझ में आएगा। तो अहमियत यहाँ है, अल्लाह करे कि ये मेरे जो इंडोनेशिया के नौजवान हैं, अल्लाह इनको कुरान जब भी ये पढ़ रहे, नमाज़ पढ़ रहे, को सीधा रास्ता दे दे अल्लाह, क्योंकि कुरान नमाज में ठहर के ही बोले अल्लाह हमको सीधा रास्ता दे दे, अल्लाह हमको बख्श दे। हाँ अल्लाह तो गफूर रहीम है,
दूसरा ये अरब ममालिक के नौजवान बच्चे, मैं हर बार नई बातें देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इस वास्ते मेरे वीडियो फेमस है। कल 13,000 लोग देखे, परसों जो है 2 दिन पहले 16,000 देखे, और मेरा जो 6 साल से खान्स का जो वीडियो है जिसमें मैं मौत याद दिलाया, इंसान 40-50 में मर जाएगा वो ख़ास बात से मैंने बनाया था कि ए मेरे फ़िल्मी दुनिया के हीरोज़ या हीरोइनें या फ़िल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले, गुमराह मत होना, अल्लाह जन्नत रखी है बताया। तो आज इतना फेमस हो गया, 10-12 हज़ार लोग जो है, एक दिन से दूसरी रात तक मैं चेक करता हूँ तो 10-12 हज़ार से ज़्यादा लोग देख ले रहे। 5-6 हज़ार तो मामूल था, अब जो है 9, 7, 11, 12 हज़ार तक लोग देख रहे हैं, 13 हज़ार तक पहुँच गया कभी कभी। तो वो 13,72,000 हो गया, 91,000 कुछ हो गया, बहुत तेज़ी से जा रहा, और 91,000 हो गया शायद। तो वो तेज़ी से जा रहा, अब कुछ दिनों में 2 दिन में 14 लाख हो जाएगा। उसके बाद फिर उसकी जो है रफ्तार इतनी तेज़ हो गई कि मेरे 5 साल पिछले पूरे उसको भूल के अगर से आप ये साल देखेंगे तो आगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह चाहे तो लोग उस बात से इबरत पकड़ेंगे मौत की इंशाल्लाह। तो मैं बता रहा था कि अमेरिका के अंदर जो नौजवान अरब के बच्चे हैं, वो लोग यहाँ की जो ज़िंदगी आंखों से देखते हैं उसको अपने दिलों में उतारते हैं। जैसे म्यूज़िक है, म्यूज़िक से मालूम हो जाएगा कि लड़कियाँ मिल जाएगी, पटा ले सकते, पैसा जल्दी कमा ले सकते, शराब, नशा, डांस और जो है तफरी का पूरा रात अच्छे से अय्याशी में गुजार सकते। ये सारी आदतें नौजवानों में पलती और अच्छा गा रहे तो वो मशहूर हो जाते, यूरोप में जाते, यहाँ तक कि अरबस्तान में भी ये अरब होने की वजह से मशहूर हो जाते। जब उनको उनका नौजवान दोस्त ये बताता ये कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं है, दिल खाली है, तो फिर इनके अंदर दिल में एक सदा गूंजती अल्लाह की, और फिर ये अल्लाह के हो जाते। फिर दाढ़ी, सोम सलात, फिर झुब्बा, फिर आप देखेंगे नेक कामा करने में लग जाएंगे और दूसरों को इस्लाम की दावत देंगे। ये बहुत होने लगा। अब ये जो रंग है, पहली बार बता रहा हूँ, ये रंग आप हिंदू में नहीं देखेंगे इस तरह से, सडन उन्हें नहीं बदल गया। अब जैसे हमारे इंडिया में मैं जब तक था, मैंने कई गायकों को देखा, कोई भी मजहबी नहीं हुआ। क्रिश्चियनों में मैं कोई ऐसा मजहबी नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता ये यसुदास को मैंने देखा कि वो मजहबी था, मजहबी शुरू से था, मज़हब के गाने गाया और मज़हब को इम्पोर्टेंस दिया क्रिश्चियन। मगर यहाँ जितने भी म्यूज़िक के दीवाने हैं अमेरिका के अंदर, रैप म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक, ये जो बोलते हैं, इसमें किसी को सडन चेंज होते हुए नहीं देखा। येसुदास को देखा इंडिया में, एक वो जो पहले से था, वो पहले से मजहबी था और वो मज़हब को रखा साथ, लेकिन उन्हें गलत राह रवी पे नहीं गया। ऐसा कोई क्रिश्चियन को मैंने नहीं देखा और ऐसा कोई हिंदू को नहीं देखा। जिस तरह से मुसलमान म्यूज़िक की दुनिया को खैरबात कह के अल्लाह के लिए, वो सारे जो फैशन वाले, पैसे वाले और वो औरतें वाले, वो सारी दुनिया को छोड़ के अल्लाह के दीन के लिए आ गए। ये बहुत बड़ी निशानी। अब और ख़ास बात बता दूं, मेरे मुसलमानों को कल मैंने बताया था कि अल्लाह से सब मांगते हैं। ये अल्लाह से मांगना ही एक बात बता देता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की जब जंग हुई थी, एक सहाबी ने अपने पेट के ऊपर जो कपड़ा था उठा के बताया, मैं पेट से लगा हुआ एक पत्थर है, भूख की हालत में मैं बर्दाश्त नहीं कर सक रहा हूँ, लेकिन मुझे इस्लाम देना है। इतनी बड़ी कुर्बानी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पेट के ऊपर का जो है कपड़ा जो है निकाल के बताए, मेरे पास 2 लगे हुए हैं। अब आप गौर करें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौलतमंद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बादशाह वाले नहीं हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई डिक्टेटर की तरह हुक्म नहीं दे रहे। आप मोहब्बत से जंग लड़े, चैन से रहने नहीं दिया दुश्मन। आप देखिए खंदक या बदर, इस तरह की खैबर, इस तरह की जो जंगें हैं, उसमें आपको ये भी निशानी दे रहा हूँ कि वहाँ साहबा जब शहीद हुए, पूरा हिजरा, पूरा तारीख़, पूरी उनके नाम, पूरे उनके कितने, जैसे बदर में 13 शहीद हुए, ये ऐसे पूरे डिटेल मिलेगा और वो जगह का जंग की डिटेल मिलेगी आपको। यूट्यूब के ऊपर जैसा
या कैमरे की तरह या जो है फिल्म की तरह ये मिलेगा डिटेल, कोई और मज़हब में नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन चैन से रहने नहीं दिया, 33 जंगें हुई, आपको मदीने में चैन से नहीं रहने दिया, आपको काबे में चैन से नहीं रहने दिया। मदीने के जब मुसलमान जो है जंग के लिए ठहर गए तो वहाँ के यहूदी जो है गैर मुस्लिम का साथ दिया, सुकून से नहीं रहने दिया। आज भी मुसलमान को कोई सुकून से दुनिया में रहने नहीं देगा। अगर आप इसके बाद की ज़िंदगी चाहते हैं तो देखो, मैं 5-6 साल से इतनी बुरी बीमारियां आ गई, मेरे को एक दिमाग में है, अल्लाह कह रहा है मैं तुम जितना बर्दाश्त कर सकते मैं उतना तुमको दर्द दूंगा। ये इम्तिहान है, मैं ये समझ रहा हूँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सामने रख रहा हूँ। आप जब इतनी मेहनत और मशक्क़त किए और आज भी उसके दीन की कुर्बानियों के देने वाले दे रहे हैं, जैसे यहाँ हिजाब बच्चियों का जो है यहाँ पर बेहुरमती करके खींच देते हैं या गाली गलौज करते हैं, बच्चों को ढकल देते हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चों को माएँ ले जा रही तो ये कुर्बानियाँ हैं मुसलमान की। कोई मुसलमान दाढ़ी वाला है, टैक्सी में से उतार दे रहा, या कोई दुकान में नहीं आने दे रहा, कोई प्लेन में से उतार दे रहा, ये निशानियाँ हैं। ये निशानी समझो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह ने आपको ही तकलीफ़ें दी तो उसके उम्मती को देगा क्या नहीं देगा? ये सुन्नत है, बर्दाश्त कर सकते हो तो इस्लाम में फारेवर की जन्नत मिल जाएगी। दूसरा ये कि जो आदमी, एक निशानी ये बताया, दूसरा आदमी अल्लाह ताला सब मांगते हैं मुझसे, कल के उसमें बताया, और ये हक़ है, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सका आके। इस वास्ते सब के सब झूठे, हिंदू क्रिश्चियन भी अल्लाह से ही मांगता है सब, याद रख लो। कोई आके इस बात को गलत साबित कर दे तब जाके कह सकते कि इस्लाम झूठा है। अगर अल्लाह कह दिया, कुरान आज भी पढ़े जा रही, आगे भी पढ़े जाएगी, और अल्लाह से ही मांगते हैं, 1400 साल से बोल रहा अल्लाह ताला, तो ये हक़ समझ लें, निशानी है। अब दूसरी हक़ ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में 2 पत्थर आप मान के भूखे फाकिर है, जबकि मनु सल्लल्लाहु मंगा सकते थे। पहले की उम्मतों को अल्लाह ने कौमों को दिया, क्यों नहीं मंगाए? फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बछड़ा जब ज़ुबा करके खाए, पूरे सहाबा खाए थे, ऐसी भी तो मौजूदा करके दिखा सकते थे, मगर अल्लाह दिखाना चाह रहा था इम्तिहान है, बंदे मोमिन को इम्तिहान है, मुझे भी इम्तिहान है, आपको भी सख्त इम्तिहानात है। मेरे को चलना उठना बैठना भी नहीं आ रहा, अल्लाह जानता है, मेरे दांत गिर गए, मेरे आँख, मेरे जो है पीछे के हिस्से में कभी ऐसा सख्त जो है ईची होता है हाथ पैर में, और हाथ पैर मेरे पॉइजन की तरह हो जाते हैं। उसके बावजूद अल्लाह ताला, मैं दिन तमाम दुआएं पढ़ता हूँ, मुझे यकीन है मेरी दुआएं कबूल हो रही, मुझे यकीन है अल्लाह सुन रहा, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, इस वास्ते इम्तिहान ले रहा। अब जो बात आखिरी में कह दूँ, ज़्यादातर जो है मैं निशानियाँ देना के लिए बहाने से टाइटल्स रखता हूँ, टाइटल्स पे ना जाएं। एक से एक बेहतरीन बात बोली है, पास वीडियो मेरे ज़्यादा फेमस नहीं हुए। जिनको 1000 निशानियाँ चाहिए वो पूरे चेक करें, और जिनको किताब लिखनी है वो पूरे चेक करें। जिनको मेरे वीडियो से दूसरे लैंग्वेजों में बना के तुम अपने से ये साइन है बोल के दो, अल्लाह ताला तुम्हारे वीडियो इतने कामयाब कर देगा, तुम्हें आखिरत मिल जाएगी, तुम्हारे घर के पूरे काम आसान कर देगा। मैं सच बता रहा हूँ, जिसने दावत का काम किया उसका घर कभी फाके से नहीं गया। जो लोग जमातों में निकल जाते थे 4 महीने की, घर में खाली कद्दू जो पिकता था उनके घरों में, वो बेच के जिए उनके फैमिली वाले। मैंने ये ऐसे बेशुमार मौजूज़े करामतें सुनी। आप तबलीग में निकलो या आप अहले सुन्नत के उसमें निकलो या अहले इस्लाम की जमात के निकलो, मगर इंडिया में हकीकत बता रहा हूँ, करामतों की जैसा देखा। तो मैं आखिरी बात बता दे रहा हूँ, जो आदमी दुनिया की मोहब्बत में जिएगा उसको दुनिया मिल जाएगी, वो फ़न समझ के, जैसे एक्टर्स जी लेते हैं। अब देखो सलमान खान की फ़िल्म, मैं ये भी फ़न दे दूँ आपको, अभी वो रिलीज़ भी नहीं हुई, ट्यूबलाइट 200-250 करोड़ कमाली बोल के अफवाह चल रही, ईद से पहले ईद होगी बोल रहे। तो ये दुनिया दे देगा अल्लाह ताला ऐसे गणेश के सामने ठहरने वाले। शाहरुख खान को भी दे देगा जो है अपने बच्चों को गंदी बातें सिखाता है, या आमिर खान अपनी बीवी को मुसलमान नहीं बना के जो है हिमाकत की बातें सत्यम विजयते बोलता, ऐसों को मिल जाएगी दुनिया, आखिरत नहीं देगा, आखिरत पकड़ लेगा। जिनको आखिरत चाहिए वो दुनिया को अपने से कुर्बान कर दे। यानी हज़रत अली
کرم اللہ جو نے کہا میں نے دنیا کو طلاق دے دی, میں نے دنیا کو چھوڑ دیا, بتایا اس طرح سے دنیا چھوڑ دو گے آخرت پانا ہے تو اللہ پوری دنیا تمہارے قدموں میں ڈال کے دے گا اور تمہاری پوری راہ ہموار ہو جائے گی اور تمہارے گھر میں سبزہ آ جائے گا, خوشیاں آ جائیں گی, دودھ ابلے گا اور آپ جو ہے اللہ کا شکر بجا لاتے سجدے کرتے تھکیں گے نہیں, کیونکہ میں ایسی حالت میں بھی ہزاروں سجدے کرتا ہوں ہر دن, اللہ گواہ ہے میرا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.